जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चालू किया है वॉल्यूम 2, जिसमें से हमने सेट नंबर 3, 4, 9, 14, 16 और 17 प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो सेट नंबर होगा 1। सेट नंबर 1 होगा आज का। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है। जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो होती है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो वो होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, तो वो जो बताता है आर्टिकल 15 का 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य आपका म्यांमार है, ब्रुनई दारुसलाम है, वियतनाम है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है, तो वह भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा। पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वह है रेड क्लिफ रेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंग सांग सू की, जो कि एनएलडी की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है, तो वह रखती है म्यांमार से रखती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। एडमिरल कप का जो संबंध है वो है नौका दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। तो डेविड बेकहम जो संबंधित है वो संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। संघाई सहयोग संगठन का जो देश है वह है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के जो लेखक है कौन है। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक है वो है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरू की राजधानी क्या है। पेरू की राजधानी है लीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की जो मुद्रा होती है ना वो होती है न्यू सेकल। मुद्रा है न्यू सेकल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस खिलाड़ी को किया गया था, वो किया गया था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो लगभग जो है ना आपका 35 डिग्री सेल्सियस होती है, 1 किलोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। देख सकते हैं वीडियो को आप रोक करके इसको हल कर सकते हैं। ये आपका मैथ का है। देखिए ये भी मैथ का है पूरा ही, ये सब मैथ का ही है। आप देख सकते हैं इसको वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जीएस का कहाँ है। ये सब भी देख सकते हैं, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। ये भी मैथ का है, आप हल कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बोलता है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। बिल्कुल ये बात सच है, निगमित किया गया था। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसंट्रेलिटी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है, नहीं ये गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 32 नंबर, बताना कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये बात सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में जाना था। बिल्कुल ये भी सही है। इसे 2008 में भंग कर दिया था, नहीं ये गलत है। ये गलत है, तो कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। केवल 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ये पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी होता। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में जो सिजदा प्रथा शुरू किया था वह क्या था? गयास उद्दीन बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो क्या जाता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? नृत्य शैली जो चेरी की उत्पत्ति हुई वह हुई राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो बन गया है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो उनको पुष्पा भारती को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो किया गया व्यास सम्मान, और वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है? भारत के पहले मुख्य दलित सूचना आयुक्त कौन है? तो वह है आपका हीरालाल हीरालाल सामरिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो इसका देखते हैं कौन सा होगा। तो निजी क्षेत्र है कि सरकारी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, बहुराष्ट्रीय निगम। ये मतलब सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बाकी बात सब करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार गाया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? वो किया था उधम सिंह ने। और कब किया था? तो 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये। अगला आप देखते हैं, ये भी आपका मैथ का है। ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। ये भी देखिए आपका मैथ का ही है, वीडियो को रोकिए हल कीजिए। आगे आप देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का है, यहाँ से आपका है जीएस का। कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो ना 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वह किया था बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह ने जो किया था वह किया था बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से किया था, यानी जगदीशपुर से किया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि काली मिट्टी मुख्यतः इसमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो मुख्यतः पाई जाती है ऑप्शन के अनुसार वो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरल सागर अवस्थित है, तो अरल सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो वह है आपका क्या कहते हैं, अरल सागर है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक का जो आयोजित किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो वो लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो वो किया गया आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्या है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजहरुल हक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था पीर अली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चाइना के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वो ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चाइना और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यह कि मानात मनात किस देश की मुद्रा है? तो मनात आपका जो है ना अजरबैजान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नू संतारा किस देश की राजधानी है? नू संतारा किस देश की नई राजधानी है? वो है आपका इंडोनेशिया की नई राजधानी है नू संतारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? पड़ोसी देश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला दिया कि भारत ने 2022 में यक्षगान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया है। नहीं, ये गलत है। अगला है क्या कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ये बात सत्य है और सिर्फ दो सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? वो कब किया गया था? वो किया गया था 2009 और 10 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? वह किया गया 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको रोक करके वीडियो आप हल कर सकते हैं। रीजनिंग का है वो, ये भी आपका रीजनिंग का है। वीडियो को रोकिए और वीडियो को हल कर सकते हैं रोक करके। वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में कब लाया गया था? तो बिहार में जो लाया गया था वो लाया था 1999। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वह था हेरोड डोमर मॉडल था। जो दूसरा था वह था महालनोबिस मॉडल। ये दूसरा था, पहला था हेरोड डोमर मॉडल जो 1951 से 56 तक चला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहलाता है? भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता जो कहलाता है वह कहलाता है एस के डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस माजुमदार समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो वो संबंधित है आपका 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? वह है 15 दिन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां नहीं होती है? तो कॉलर बोन तो होता है भाई, कॉलर बोन होगा, श्रोणी भी होगा, गाल भी होगा, लेकिन जानुका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का जो भाग है वो कौन सा फूल का भाग? तो वह है स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे जो वनीकरण का संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है? हाँ, ये भी सही है। तो इसका क्या जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो बृहद ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी
के वर्ग एक के तत्व हैं। वर्ग एक के तत्व है क्षार धातु, क्षार धातु, और वर्ग दो के तत्व क्षारीय मृदा धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ, ये बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। तो गलत आपका कौन सा है, तो ये आप पहला देखिए कि मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो हार्मोन, इसका क्या कार्य है, निंद्रा को नियंत्रण करना, ये भी सही है। इंसुलिन का क्या कार्य है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है इंसुलिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन करता है। और अगला क्या है कि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन होता है, नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिससे विद्युत धारा के प्रवाह होने की दिशा बताता है, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान जो होता है वो कितना होता है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतार देते हैं, तो वो हम लोग उतारते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म यानी परितत्वक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का है, ये भी आपका रीजनिंग का है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। वीडियो को रोक करके बनाइएगा। ये भी आपका जो है ना रीजनिंग का था, ये भी आपका रीजनिंग है। यहाँ से आपका जो है ना क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला था, किसी द्विविमीय गति में तत्क्षणिक चाल भी नॉट एक धनात्मक नियतांक है, वो कैसा है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है वो। पहला ऑप्शन क्या है कि औसत वेग किसी भी समय शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या, औसत त्वरण सदैव शून्य होना चाहिए। समान समय अंतराल में हुए विस्थापन समान होते हैं। ये समान समय अंतराल में समान और दूरियां तय की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, समान समय अंतराल में समान तथा दूरियां तय की जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है, ये लंबवत कंपन करती है ना, लंबवत कंपन करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वर्तमान में कितना है, तो वो वर्तमान 390 ppm। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ZXA आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा उत्सर्जित करता है तो नए तत्व किस समूह का होगा, वो होगा 10वें का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने जो किसकी खोज की थी, तो वो की थी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक होगा। यह अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग जो माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, इसके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है, सर्दी जुकाम जब होगा तो इत्र और मोमबत्ती की गंध में विभेद यानी कि अंतर नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं आप, कह रहा कि किसी सीधे धारावाहिक चालक में क्रमशः धाराएं I 2I 3I प्रभावित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः B1 B2 और B3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो B3 B1 B2 से बड़ा होगा, B2 B1 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसनर प्रभाव संबंधित है, मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है आपके अति चालकों से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिटमस विलियन डैश से प्रभाव होता है,
लिटमस विजन किससे प्रभाव होता है? तो वो होता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी है ना। वायरस एक सिस्टम मेमोरी एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। किसको फिर से सक्रिय किया जा सकता है? वो किया जा सकता है रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले यह पदार्थ जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के। ऑप्शन नंबर सी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कि मानव आंख में जो प्रकाश पड़ता है वो किसके कारण से पड़ता है? वो पड़ता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करती है? वो करती है अपनी ग्लाइकोजन। क्यों? क्योंकि शरीर में ज्यादा अगर ग्लूकोज होगा तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, और फिर जब जरूरत पड़ेगा तो वो फिर वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमको एनर्जी देगा। इसीलिए सबसे पहले जो भूखे व्यक्ति होते हैं उसमें जो ग्लाइकोजन जमा रहता है उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। ये भी है आपका रीजनिंग का। ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। ये आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी आपका है रीजनिंग का, देख सकते हैं रीजनिंग। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरा 75 क्वेश्चन का कंप्लीट हमने डिस्कस करा दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।